काक चेष्टा वको ध्यानं स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहं त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। चलिए, अभी ये दोहा आपको ऐसा लग रहा होगा अरे मैम ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे आके गाना गा रही हैं। तो फिर से आज आपके सामने सोनी मिश्रा ये गाने के साथ प्रस्तुत हुई, इस दोहे के साथ। संस्कृत का जो दोहा मैंने पढ़ा, ये हर विद्यार्थियों का लक्षण मैंने बोला कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थियों के लक्षण कैसे होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि मैं आज आपको पढ़ाना क्या चाहती। ये जब मैं यहाँ पे आपको दोहा सुना रही थी, संस्कृत का जो श्लोक सुना रही थी, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ तो महसूस हुआ होगा, एक आनंद आया होगा। आनंद, प्रसन्नता, मतलब कुछ यहाँ पे मैं जिस तरह से हमेशा बोलती हूँ कि मैं सोनी मिश्रा एडू मंत्रा से, आज मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने आपके सामने क्या लिया, एक श्लोक लिया, ताकि आपको कुछ फीलिंग अलग हो जाए। आपकी जो फीलिंग थी यहाँ पे हमने आपको क्या कर दिया, आनंद दिया, प्रसन्नता दिया। जब हम गाने सुनते हैं, हम गाने क्यों सुनते हैं, क्यों, ताकि अपने आप को आनंदित कर सके, प्रसन्न कर सके। हम अगर थोड़ा दुखी होते हैं और हमें किसी बात का दुख होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं बेटा कि गाना सुनते हैं, हमें गाना सुनना अच्छा लगता है। तो आज मेरा जो विषय है वो है आनंद। अब आनंद क्या है, आनंद कौन सा विषय है। आनंद जो है रस का शाब्दिक अर्थ है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता क्या है, आनंद, आनंद होना, यानी रस क्या है, हमें आनंद देता है। जिस काव्य को सुनने के बाद, जिस दोहे के सुनने के बाद हमें एक आनंद महसूस हो, हमारी फीलिंग आए, कुछ भावना जागृत हो, उसे हम कहते हैं रस। तो चलिए, यहाँ पे आज आपका विषय है वो कक्षा 10 के क्लास से है, जो एक ओर से लिया गया है। तो चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, आज का जो हमारा विषय है क्या है, दैनिक जीवन में नव रस। दैनिक जीवन, रियल लाइफ, डेली रूटीन, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में इस जो 9 रस हम आपके सामने लेके आए हैं, ये आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये जो 9 रस हम लेके आए हैं, 9 आनंद अपने जीवन से पर ही आधारित है। ये हमारे डेली रूटीन में है, ये हमारे हर दिन की जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारी दिनचर्या से क्या करने ये रिलेट करते हैं। हमारा जो आनंद होता है, हमारा जो शोक होता है, हमारा जो उदासी होती, ये किससे करती, हमारे जीवन से ही संबंधित होती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने 9 रस लेके आई हूँ। कौन कौन सा है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, और उसके बाद भयानक रस, भीभत्स रस और अद्भुत शांत रस। ये सारे 9 रस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रस है क्या। रस का, जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस काव्य को पढ़ने के बाद हमें आनंद महसूस हो, या जो भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव को लेके जो चलता है, वो कहलाता है आनंद। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं आनंद कितने प्रकार के हैं, ये रस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैनिक जीवन में 9 रस जो है हमारे डेली रूटीन में चलते रहते हैं। तो उसमें से पहला जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस यानी अस्थाई भाव, इसका क्या है, अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये है आनंद, इसे कहते हैं हम रस। ये जो मेल होता है, स्थायी भाव जो होता है, संचारी भाव जो होता है, अनुभाव जो होता है, इसका मेल ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो रस के बच्चों 9 प्रकार होते हैं, 9 रस बताया गया है। जिस तरह से ये उसके भेद हैं, 9 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है हमारा श्रृंगार रस।
श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? सजना संवरना। अगर हम सजने संवरने की बातें करते हैं तो वो होता है श्रृंगार रस। और इसका जो अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। ध्यान दीजिए बच्चों, रति का मतलब होता है प्रेम। रति मतलब क्या होता है? श्रृंगार, सजना संवरना। क्यों होता? रति जो यहाँ पे अस्थाई भाव उसका दिया गया है श्रृंगार का, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से मैम ये बता रही हैं कि क्या प्रेम क्यों, रति का अस्थाई भाव प्रेम क्यों होता है, श्रृंगार जो दिया गया, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है ये प्रेम क्यों है, ये हम आगे दोहे के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं और उसका अस्थाई भाव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। उसका फिर दूसरा प्रकार हमारे पास आ गया हास्य रस। हास्य, हास्य का नाम लेते ही उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाता है, उसका अर्थ अपने आप आपको समझ में आ जाता है। हास्य मतलब हंसना। जिस दोहों के पढ़ने से आपको हंसी आए, कविता, ऐसी कविता जहाँ पे आपको हंसने को हो, वो कविता किस, अभी जोक हम लोग क्यों सुनते हैं? चुटकुला, क्योंकि उससे हमें हंसी आती है। तो ऐसे चुटकुला रूपी दोहे जो होते हैं जिसमें किसी के ऊपर व्यंग करके भी उसको हंसाया जाए किसी तरह से, यानी दोहा किस पर आधारित हो, हमें हंसाने का जो कार्य करे, जिसका स्पष्टीकरण, जिसका भावार्थ, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारी हंसी पर हो, यानी उसमें हमें हंसना आए, तो वो कहलाता है हास्य रस। फिर तीसरा जो रस होता है बेटा करुण रस होता है। करुण का मतलब करुणा। करुणा यानी क्या है? करुणा हमें क्यों होता है? करुण मतलब क्या है? करुण रस का तात्पर्य होता है शोक, उदासी। हम क्यों उदास होते हैं? जब कोई दुख होता है। तो यहाँ पे शोक बताया गया, उसका अस्थाई भाव जो होता है करुणा हमारे अंदर तभी आती है। करुणा मतलब दया, दया, शोक। देखिए, तो शोक हो गया उसका स्थाई भाव। फिर यहाँ पे दिया गया रौद्र। रौद्र, भगवान शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। बोलते भगवान शिव अगर रौद्र रूप धारण कर लेंगे तो प्रलय आ जाएगा, यानी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रौद्र का मतलब क्या बताया गया है? क्रोध। क्रोध उसका क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। भगवान शिव रौद्र रूप धारण करेंगे, इसका अस्थाई भाव क्या हुआ? क्रोध। यानी रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध कर रहा। उसका जो भाव होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग क्या होती है? क्रोध। यानी जब क्रोधित अवस्था में हम होते हैं तो उसको, अगर अत्याधिक क्रोधित अवस्था में हम हो तो कहलाता है रौद्र। चलिए, वीर। वीर का मतलब होता है, वीर का जो अस्थाई भाव होता है बच्चों, होता है उत्साह। अगर हमें वीरता दिखाते हैं तो वीर पुरुष क्या करते हैं? उत्साही होते हैं। कोई भी कार्य अगर देश के लिए करते हैं, अभी हमारे सैनिक हो गए, सोल्जर हो गए, कितने उत्साह, उनका जो अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। करुण नहीं होता, उत्साह होता है। ये सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे दोहे के माध्यम से कि मैम जो भी बता रहे इसका अस्थाई भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, किस तरह से आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दोहा दिया जाएगा और उस दोहे का आपको भावार्थ समझना होगा। जब तक आप भावार्थ पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको रस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको आप छांट नहीं सकते कि ये कौन सा रस है, पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए, वीर का स्थायी भाव जो होता है उत्साह। उत्साह क्या है? वीरता का प्रमाण होता है, उसका अस्थाई भाव होता है। यानी एक वीर पुरुष के अंदर कैसी भावना होती है, कैसे भाव होते हैं, कैसी फीलिंग होती है? एक उत्साह होता है। तो वीर क्या हो गया? उसका अस्थाई भाव हो गया उत्साह। फिर भयानक। भयानक, भयानक कोई भी चीज अगर भयानक है तो हमारे अंदर क्या होगा? एक डर आएगा, एक भय आया। हमारा भाव कैसा होता है? कोई भयानक चीज है, कोई हम ऐसी मूवी देख ले और अंधेरे कमरे में अगर हमें अकेले कोई हॉरर मूवी देखनी पड़े तो हमारे अंदर क्या होगा? भयानक, यानी भय होगा। यानी किसी भी जगह पे, कोई किसी भी उदाहरण को अगर हम ले लेते हैं, अगर भयानक रस हमें कहाँ पे? जहाँ पे हमें भय, जिस दोहे को पढ़ने से भय प्रतीत हो, हमारे अंदर भावना कैसी हो? भय हो, डरावनी भावना जागृत हो, तो कौन सा रस कहलाएगा? भयानक रस कहलाएगा। उसके बाद दिया गया है 7वां नंबर जो है हमारा, वो है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा, घृणा करना। घृणा मतलब किसी को नफरत करना,
किसी से हेट करना, किसी को मतलब घृणा मतलब क्या होता है? घृणा मतलब होता है नफरत, घृणा करना। उसके बाद विभत्स हो गया घृणा, उसका अस्थाई भाव होगा घृणा, जुगुप्सा। और अद्भुत, अद्भुत वंडरफुल, अद्भुत, अरे अद्भुत है, अद्भुत सुनते ही मतलब आश्चर्य, वंडर यानी आश्चर्यफुल, वंडरफुल, अद्भुत, बहुत अद्भुत है, यानी हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो उसका स्थायी भाव हो गया, हमारे सामने दिया गया है आश्चर्य। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हमारा रस का जो नवा प्रकार है, नवा जो रस है, जो नौ रस हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डेली रूटीन में हमारे इन सब आनंद को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसको हमेशा अपनी जिंदगी में लेके चलते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो अस्थाई भाव है, ये हमारी क्या है? अपनी भावनाएं हैं, जो जगह जगह पे क्या होती है? बदलती रहती है। कभी ये करुण रस बन जाती है, तो कभी वीर रस बन जाती है, तो कभी ये विभत्स बन जाती है, और लास्ट वन हमें दिया गया शांत रस। शांत, शांत होना, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत का मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेटा श्रृंगार रस क्या है, अभी हम आपको दोहे के माध्यम से सिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कई सारे जो हमारे विद्वान पुरुष हैं, जो हमारे मुनि हैं, जिन्होंने रस की विवेचना किया है, उन्होंने बताया है कि रस क्या है, रस की परिभाषा हमें बताई गई है। तो बच्चों जब भी हम कुछ नया टॉपिक सीखते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन सीखते हैं, परिभाषा सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमें दिखाया गया है इस स्क्रीन पे कि रस की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे ये बताया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस का निर्माण होता है, या रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। रस कहाँ से, आनंद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे अंदर जो भाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। यहाँ पे देखिए व्यभिचारी, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये एक दूसरे के नाम है। संचार करना, संचार मतलब हमारे साथ साथ जो चलता है। देखो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस कहाँ से प्राप्त होता है? जो हमारे अंदर जो अस्थाई भाव होता है, जो विभाव होता है, जो अनुभाव होता है, जो संचारी भाव होता है, उसी से क्या होता है बेटा? रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पादित होता है। तो रस की परिभाषा हमारे भरत मुनि ने रामचरितमानस में भी बताया है। रस की विवेचना करते हुए रस के बारे में हमें ये बताते हैं, क्या बताते हैं उन्होंने? विभानुभाव विभिचार संयोग दृश्य निष्पत्ति। इस दो श्लोक के माध्यम से उन्हें हमें बताया कि हमारे अंदर जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये जो भाव होते हैं, इससे ही क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस की पहचान, आनंद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विभाव जो हमारे अंदर होता है, अनुभाव जो हमारे अंदर होता है, संचारी भाव जो हमारे अंदर होता है, उससे ही हमें आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो पहला भेद है, रस का पहला भेद हमें बताया गया है श्रृंगार रस। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब उसका जो अस्थाई भाव है क्या है? अस्थाई भाव क्या है? प्रेम। और श्रृंगार रस का जैसे ही नाम ले, श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना। तो नारी, नारी का चरित्र सजने की बात अगर आती है तो पुरुष के तुलना में नारियों की संख्या ज्यादा होती है। नारियों के सबसे पहले हमें हमारे जो दिमाग में आता है, हमारी भावना, हमारा जो माइंड होता है कहाँ पे जाता है? स्त्री की तरफ जाता है। सबसे पहले हम किस तरफ जाते हैं? स्त्री की तरफ। क्यों ऐसा जाते हैं? क्योंकि स्त्रियां क्या करती? सजती संवरती, इसी से वो अपनी सुंदरता मतलब उनकी सुंदरता का बयां कैसे करते हैं? वो लोग सज संवर के करते हैं। और ये किसका, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम होता है, प्यार होता है, लव होता है। तो चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखिए रस का जो नाम है यहाँ पे बताया गया है श्रृंगार रस। और फिर हमें किसकी पिक्चर यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, जो किसी महिला का चित्र दिया गया है, स्त्री का चित्र दिया गया, नारी का चित्र दिया गया। क्यों? क्योंकि श्रृंगार का सीधा कनेक्शन किसके पास होता है? नारियों के पास। सजने संवरने का कार्य कौन करता है? ज्यादा से ज्यादा औरतें करती हैं, स्त्रियां करती हैं। तो जो ये श्रृंगार रस होता है उसमें अस्थाई भाव क्या होता है, आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है और अनुभाव क्या होता है। देखिए अब हमारे पास जो मेन पॉइंट है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जहां पे आपको ज्यादा वर्क करना है, तो ये है आपके पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमारा अस्थाई भाव।
स्थाई भाव जो मैंने आपको बताया है कि अगर श्रृंगार है तो हमारे अंदर क्या होगा, प्रेम होगा। अगर सजी सवरी किसी स्त्री को हम देखते हैं, सुंदर सी सजी सवरी जो पूरी तरह से सजी हुई है, सज धज के अपने आप को तैयार करती है, तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग जागृत होगी, हमारा स्थाई भाव क्या होगा, प्रेम। हम ब्यूटीफुल लोगों को जब देखते हैं, सुंदर लोगों को, सजे सवरे जो रहते हैं उनको हम देखते हैं, हमारे अंदर क्या जागृत होता है, हमारी कौन सी भावना जागृत होती है, प्रेम की। यानी अस्थाई भाव यहाँ पे क्या हो गया, रति। रति का मतलब प्रेम, चाहे वह नायक नायिका का प्रेम हो, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, लेकिन प्रेम होता है, जागृत क्या होता है, प्रेम होता है। अब यहाँ पे आलंबन विभाव क्या है, आलंबन क्या है, स्रोत क्या है, जरिया क्या है, देखिए यहाँ पे आलंबन विभाव प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष, नायक या नायिका। यानी मैंने बताया कि प्रेम किसके बीच जागृत हो रहा है, ऐसा अस्थाई भाव कहाँ से जागृत हो गया। यानी जब प्रेम आता है, प्रेम हो चाहे नायक नायिका का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, ये प्रेम वहां पे उसका क्या हो गया, ये आलंबन हो गया। फिर दूसरा हमें उद्दीपन। उद्दीपन क्या है बेटा, स्रोत क्या है, यानी किस तरह से ये प्रेम जो जागृत हुआ नायक नायिका के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, उसका जरिया क्या था। देखो यहाँ पे वातावरण बताया गया, वहां का माहौल बताया गया कि क्या चीजें थी जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, और जो ऐसा भाव हमारे अंदर लाती है। रति हमारे अंदर फीलिंग कहाँ से प्रेम की आई, तो उसका देखिए यहाँ पे स्रोत क्या है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बसंत, संगीत, प्रिय की चेष्टाएं, ये है जरिया। यानी ऐसी फीलिंग, ऐसी प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो भावना जागृत हो गई, जो प्रेम जागृत हो गई, उसका माहौल कैसा रहता है, उसका वातावरण क्या है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य। यानी ऐसा दृश्य होता है जो बहुत ही मनमोहर हो, अपने को, जिसके मन को हर ले। यानी एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो संबंध होता है वो कहाँ पे डिपेंड है, देखो प्राकृतिक दृश्य, उसका आलंबन क्या, उद्दीपन क्या है, स्रोत क्या है, जरिया क्या है, वहां का उद्दीपन कैसा, वहां का माहौल कैसा, वहां पे परिस्थिति कैसी बताई जा रही। देखो वहां का जो सिचुएशन है कैसा होता है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बसंत, संगीत, प्रिय की चेष्टाएं। प्रिय की चेष्टा यानी प्रियतम की चेष्टा जो होती है, इच्छा जो होती है, वो होता है उसका उद्दीपन, वो हो गया जरिया। यानी ये सब चीजें, अगर ऐसा माहौल हो, ऐसी हमें वातावरण दिया जाए जहाँ पे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सुंदरता का प्रतीक हो जो, और उसके बाद प्रिय की चेष्टाएं हो, यानी प्रियतम प्रेमी की चेष्टा हो, इच्छा हो, तो हमारे अंदर कौन सी भावना जागृत होती है, प्रेम की। हमारा जो अस्थाई भाव होता है प्रेम होता है। फिर उसके बाद अनुभाव। अनुभाव मतलब क्या हो गया, मुख खिलना। चलो यहाँ पे पर्सन हो गए, प्लेस के बारे में हमें बता दिया गया कि हाँ ये स्थायी, पहले हमारे अंदर जागृत हुआ प्रेम। प्रेम के लिए क्या चाहिए, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, प्रेमी हो गए। फिर अभी वहां का माहौल कैसा चाहिए, देखो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही ताकि आपके दिमाग से कभी ये ना जाए। उद्दीपन वहां पे कैसा है, उद्दीपन यानी वहां का जो बताया जा रहा है माहौल, यहाँ के वातावरण को बताया जा रहा है कि ये उसका उद्दीपन होता है। तो प्राकृतिक दृश्य हो, प्रिय के प्रति चेष्टा हो, वहां का जो मनोहर दृश्य रहे। और उसके बाद अनुभाव मतलब अब तुम्हारा आ गया एक्सपीरियंस, तुमने क्या अनुभव, तुम्हारा क्या होगा, वहां पे कौन सी भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो रही। देखो अनुभाव क्या होगा, संयोग होना। यहाँ पे श्रृंगार को देखो बेटा, प्रेमी प्रेमिका के बीच यहाँ पे श्रृंगार रस जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। वियोग मतलब क्या है, प्रेमी के प्रति हमारे अंदर जो पीड़ा जागृत होती है उसमें वियोग होता है। मतलब जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका जब दूसरे से अलग होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो वियोग, जो भावना जागृत होती है वो होता है वियोग श्रृंगार रस। लेकिन संयोग कब होता है, जब वहां पे एक दूसरे से पति पत्नी क्या करते हैं, मिलते हैं, या प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे को मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखो अनुभाव क्या होता है, संयोग होता है। अभी हमारे प्रेमी प्रेमिका भी है, माहौल भी वहां पे बताया गया, वातावरण भी बताया गया, उद्दीपन भी बता दिया गया आपको। अब ऐसी परिस्थिति में अनुभाव क्या होगा, किस तरह का अनुभव होगा, देखो संयोग होगा। संयोग क्या होगा, जब संयोग होगा, दोनों का मिलन होगा, तो अपना मुख अपने आप खिल जाएगा। कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है, देखो मुख का खिलना, एकटक देखना, मधुर आलाप, विनोद आदि, वियोग रुदन विलाप, प्रलाप निश्वास जड़ता। देखो यहाँ पे दो चीजें बताई गई बच्चों, हमने ध्यान दीजिए आप लोग। पहला हमें बताया गया संयोग और दूसरा हमें बताया गया वियोग।
यानी जो ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के जो प्रकार हैं ये दो प्रकार हो गए। पहला हो गया संयोग और दूसरा हो गया वियोग। अगर संयोग, यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस को अगर हम देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसे दोहे हमारे सामने आएंगे, हमें एग्जाम में इस तरह के दोहे दिए जाएंगे जहां पे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका एक दूसरे को मिले, जहां पे मिलेंगे तो क्या होगा, उनका मुख खिल जाएगा, प्रसन्नता आएगी, दोनों एकटक एक दूसरे को देखेंगे और अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत होगी और उसमें क्या होगा, खुशी का माहौल होगा। कैसे होगी, आनंद कैसा होगा कि उनका जब हम खुश होते हैं, हम लज्जा दिखाते, शर्म दिखाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वो संयोग होगा। लेकिन जब वो वियोग श्रृंगार रस होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वियोग जब होगा, जब उन दोनों प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से अलग होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या भावना जागृत होगी, प्रलाप होगा। प्रलाप मतलब बार बार प्रियतम को याद करना। उसके बाद निस्वाद, जड़ता मतलब एकदम शांत होके बैठ जाना, हमेशा दुखी रहना, कि कोई भी मतलब किसी से बात ना करना, हमेशा अपने आप को चाप रखना, हमेशा चुप बना के रखना, किसी से बात करने की इच्छा अंदर से जागृत ना हो, तो ये कौन सा रस हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमें बता दिया गया कि रस का जो नाम है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है, जो भावना अंदर होती है, वो क्या होता है, प्रेम होता है, रति होती है। और रति कहाँ पे होती है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर हमें बताया गया आलंबन क्या है, आलंबन वहां पे होगा प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका। फिर उद्दीपन कैसा होगा, वहां की परिस्थिति, वहां का माहौल कैसा होगा, यानी प्राकृतिक दृश्य होगा। और फिर जो प्रेमी नायक नायिका का यहाँ पे चेष्टा होगी, यानी एक दूसरे के लिए इच्छा जागृत होगी, अंदर मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा जागृत होगी। तो फिर वहां पे फिर संयोग, ये आलम उद्दीपन बता दिया गया। फिर अनुभव में आपको बताया गया कि अगर संयोग है तो उसमें क्या होगा, कैसा अनुभव प्रतीत होगा, किस तरह की हमें भाव जागृत होंगे, यानी मुख खिल जाएगा। जब हम प्रसन्न होते, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती, तो हमारा चेहरा, और जब हम किसी के प्रति प्रेम है, प्रेम और प्रसन्न होना, किसी दूसरी चीज के लिए प्रसन्न होना अलग है, लेकिन प्रियतम के लिए, नायक के लिए, नायिका के लिए प्रसन्न होना यहाँ पे अलग बताया गया। वो आनंद के बारे में बताया गया कि चेहरा अपने आप खिल जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये बताया गया कि दोनों एक दूसरे को, नायक नायिका एक दूसरे को देखते रहते हैं, एकटक देखना, मधुर बातें करना, जो होता है मधुर आलाप, यानी मीठी मीठी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना जो दूसरों को आनंद दे। लेकिन जब यहाँ पे वियोग आ जाता है, वियोग श्रृंगार रस जब हमारे पास आता है, वियोग में क्या हो जाता है, जड़ता आ जाती है, यानी वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। उसका क्या होता है, अंदर की जो भावना, जो यहाँ पे एक दूसरे को देखते रहना, देखने की चेष्टा करना, मधुर बातें करना, वहां पे वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको वियोग श्रृंगार, वहां पे ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग, एक दूसरे से अलग होना, नायक नायिका से दूर हो जाना। वियोग का जो होता है, दर्द होता है वियोग का। यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि क्या है। देखिए, बहुत ही प्यारा दोहा इसमें बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ये तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस की दोहे दिए गए हैं, तो जिसमें भगवान श्री राम और सीता जी को दिखाया जा रहा है। देखिए, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव, स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव किस तरह का, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, चित्तवत संयोग श्रृंगार है। यहाँ पे एक दूसरे से प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, नायक नायिका एक दूसरे को मिल रहे हैं। और दोहा देखिए, दोहे पे ध्यान देते, चित्तवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखिए, जब तक कविता का भाव आपको स्पष्ट नहीं होगा, जब तक कि जो दोहा होगा, उस दोहे का भाव, उसका जो मीनिंग होता है, भावार्थ जो होता है, पूरा भावार्थ जब तक आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों रट्टा मार के, बेटा कभी कभी चीजें ऐसी होती, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते कि ये श्रृंगार रस है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट लेंगे कि यहाँ पे अगर करुण है तो उदासी होनी चाहिए, ऐसा माहौल। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले समझना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। चितवत चकित चहु दिस सीता, सीता जी क्या कर रही हैं, चारों तरफ देख रही हैं, चारों दिशाओं में देख रही हैं। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। किशोर, किशोर का मतलब यहाँ पे बताया गया है भगवान श्री राम को।
उनके मन को क्या करते भगवान श्री राम हरण करके गए। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सारी सखियां क्या करती हैं, लता वृक्ष के लता जो होता है उसके पीछे छुपकर भगवान श्री राम को निहार रही हैं। उनकी श्यामल गौर, देखो श्रृंगार प्रेम का प्रतीक है, श्रृंगार है, साज सजावट है। उनका रूप के बारे में बताया, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जननी निज पहचाने। यानी उनके रूप सौंदर्य को देख के, उनकी साज सज्जा, उनकी सुंदरता को देख के सभी लोग क्या करते हैं, वहां पे ललचाने लगते हैं। उनके श्यामल रूप को देख के सब ललचा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे रस क्या है, संयोग श्रृंगार है। कौन सा रस है, संयोग। जो श्रृंगार रस का कौन सा भाग है, संयोग है। यहाँ पे सीता जी भगवान श्री राम से मिल रही हैं, उनके रूप सौंदर्य को देख रहे, उनके श्यामल रूप के बारे में यहाँ बताया गया है। यानी देखिए श्रृंगार को किस तरह से लाया गया, उनकी सुंदरता का बखान किस तरह से किया गया। तो यहाँ पे रस कौन सा है, संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार है क्योंकि एक दूसरे को आपस में मिल रहे हैं। फिर अस्थाई भाव क्या हो गया, रति, प्रेम की भावना जागृत होती है सीता का भगवान श्री राम के प्रति, और यहाँ पे रति हो गया। आश्रय क्या है, सीता। आलंबन विभाव क्या है, आलंबन विभाव में आपको बताया गया राम उद्दीपन है। देख लीजिए, राम उद्दीपन विभाव है। किस तरह से, राम का सौंदर्य, राम का जो सौंदर्य मैंने बताया है कि वहां का जो देखो किस तरह से वहां पे प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया। यहाँ पे भगवान श्री राम को सौंदर्य श्यामल रूप बताया गया। फिर विभाव में राम का सौंदर्य बताया गया। फिर उसके बाद अनुभाव में राम को न पाकर सीता के मन में चिंता का उठना। पहले उनके रूप सौंदर्य को बताया गया, तो वहां पे क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि किस तरह से उनके अंदर कौन सी भावना जागृत हो रही। अनुभाव जो है, जब भगवान श्री राम के रूप सौंदर्य को, श्यामल रूप को निहारती है और उनको दिखाई नहीं देता है, तो चारों दिशा में सीता मैया क्या करी, भगवान श्री राम को ढूंढ रही हैं। यानी उनके लिए उनकी क्या है, चेष्टा है। भगवान श्री राम को पाने की उनके अंदर क्या है, चेष्टा है, देखने की, मिलने की चेष्टा है। तो यहाँ पे किस तरह से अनुभव बताए, राम को न पाकर सीता के मन में चिंता का उठना, मन की बेचैनी, तड़प आदि। संचारी भाव में आपको बताया गया आवेग और चपलता। आवेग जो है उनके अंदर कैसा भाव जागृत हो रखा है, कौन सा भाव उनके अंदर साथ साथ चल रहा है। अस्थाई भाव तो प्रेम था, भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके साथ जो भाव चल रहा है वो क्या है, चपलता है। क्या चपलता है, बार बार देखने की जो क्षमता है। देखो आवेग है, कितनी जल्दी भगवान श्री राम को पा जाए, किस तरह से वो देख लें, जल्दी से जल्दी उनको दर्शन के लिए तड़प रही हैं। तो वो जो भाव जागृत होता है यहाँ पे ये है, उनके अंदर भाव संचार किया गया भाव, यानी संचारी भाव, जो भाव उनके साथ साथ, जो फीलिंग उनके साथ साथ चल रहा है। तो इस तरह से अभी हम आगे दोहे के माध्यम से भी सीख लेते हैं कि इसमें किस तरह से, उसमें तो संयोग बताया गया है कि भगवान श्री राम को सीता क्या करे, संयोग हो रहा है, भगवान श्री राम के दर्शन पाती हैं, फिर उनके श्यामल रूप को देखती हैं, और जब फिर उनको दिखाई नहीं देते तो बार बार चारों दिशा में क्या करती हैं, सीता मैया भगवान श्री राम के लिए व्याकुल हैं, बेचैन है, देखने की चाहत रखती हैं और खोज रही हैं उनको। यहाँ पे जड़ नहीं हो गई है, एकदम शांत होके बैठी नहीं, बल्कि क्या है, चपलता है उनके अंदर, बार बार देखने की चेष्टा है। तो चलिए सेकंड वन देखते हैं कि वियोग श्रृंगार का हमें किस तरह से बताया गया। यहाँ पे देखिए सीता मैया, ये दृश्य देखने के बाद आप लोगों को अपने आप समझ में आ गया कि अशोक वाटिका का चित्र है, जहाँ पे सीता जी को रावण हरण करके लेके चला गया। यहाँ पे सीता और राम को अलग कर दिया जाता है। बहुत ही प्यारे दोहे हैं बेटा, ये रामचरितमानस से तुलसीदास जी के लिखे हुए दोहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, भूखन बसन बिलोकत सीय के, प्रेम विबस मन कंप पुलक तन, नीरज नैन नीर भर पिय के, सकुचत कहत सुमिर उर उमगत, सील स्नेह सुगन गन तिय के। देखिए भूखन बसन, भूख से पीड़ित हैं, बिलोकत सीय के, प्रेम विबस मन कंप पुलक तन, प्रेम के विबस में मन क्या है, दुखी है, पूरी तरह से दुखी बैठी हुई है सीता जी। और नीर भर नीरज नैन, नीर भर पिय के, प्रेम की याद में, प्रिय की याद में, प्रेमी की याद में, भगवान श्री राम की याद में उनके नैन कैसे है, भरे हुए हैं।
सकुचत कहत सुमिर उर उमगत, सीलह स्नेह सगुन गिन तिय के। तो यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है, आपका इसका भावार्थ समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे दृश्य में, किस तरह का दृश्य हमारे सामने लाया जा रहा है। भूखन बसन, यहाँ पे प्रिय की याद में बैठी हुई नायिका जो है नायक की याद में भूखी है, तड़प रही है, उसको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि उसको क्या है, भगवान से अलग कर दिया है, उसके नायक से, उसके प्रेम से उसको अलग कर दिया है, वियोग कर दिया गया है। कौन सा भाव जागृत हो रहा है यहाँ पे, कौन सा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, वियोग का दर्द है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रस कौन सा हो गया, वियोग श्रृंगार रस हो गया। इसका अस्थाई भाव, यहाँ भी प्रेम है, संयोग में भी प्रेम था, यहाँ भी प्रेम जो है, यहाँ पे दर्द जो उनके अंदर उठ रहा है वो दर्द किस लिए है, प्रेम के लिए ही है, प्रेमी के लिए ही दर्द। तो यहाँ पे भी उनका स्थायी भाव जो होगा वो रति ही होगा। फिर उसके बाद आश्रय क्या है, यहाँ पे राम आश्रय है। आश्रय क्या है, आश्रय यहाँ पे राम है। कौन है सहारा उनका, राम ही सहारा है, जिसके कारण उनके अंदर प्रेम जागृत है, उनके अंदर वो भावना आई है। आलंबन विभाव यहाँ पे देखिए, सीता यहाँ पे क्या है, उद्दीपन है। उद्दीपन का काम यहाँ पे कौन कर रही, सीता। और विभाव जो है सीता के वस्त्राभूषणों को देखना, सीता जी का जो वस्त्र और आभूषण है वो हो गया उसका विभाव। फिर अनुभाव में कंप, रोमांच, और फिर उसके बाद संचारी भाव, उनके अंदर स्मृति, संकोच, उमंग। देखिए उनके अंदर कौन सा भाव साथ में चल रहा है। सीता जी जब भगवान श्री राम से अलग हो जाती हैं, उनको अशोक वाटिका में बैठा दिया जाता है, प्रेम तो कम नहीं हुआ है, प्रेम उसी तरह से है, लेकिन उनके साथ जो इस समय भावना है, कौन सी भावना उनके साथ चल रही है, देखो स्मृति, उनकी यादें, संकोच, संकोच करना, और उमंग, एक उत्साह भी है, एक उमंग भी है, प्रिय को पाने की, प्रिय से मिलने की एक उत्साह भी है। तो आज का जो ये टॉपिक है श्रृंगार रस, हम लोग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में अध्ययन किए, और हमें पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो उसके अगले प्रकार है हम लोग फिर से बात करेंगे संयोग श्रृंगार के बाद। यहाँ पे संयोग और वियोग श्रृंगार आज हो गया, श्रृंगार रस के दोनों प्रकार को आज खत्म किया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, और हास्य मतलब होता है हंसना। उसका क्या हो गया, हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव है, उसका अस्थाई भाव होता है हास मतलब हंसी। ऐसी फीलिंग आ गई, ऐसी भावना जागृत हो गई, हंसने की भावना जागृत हो गई। उसमें क्या होता है, आलंबन विभाव जो होता है, जिसको देख सुनकर हंसी आए, जैसे विदूषक। ठीक है, यहाँ पे जैसे विदूषक बता दिया गया है, जिसको देखने कर सुनने के बाद हमें क्या आती है, हंसी आती है। उद्दीपन वहाँ पे क्या होगा, आलंबन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश, कथन या कोई अन्य विचित्रता आदि। यानी जब आप लोग जोक देखते हो, कोई चुटकुला सुनते हैं, कोई कॉमेडी देखते हो, तो उसमें क्या रहती है, उसमें यही रहता है, कुछ अलग वस्त्र धारण किए रहते, कुछ अलग वेशभूषा बनाते, जिससे हमारे अंदर ऐसी भावना, हंसने की भावना जागृत होती है। तो वहां पे यही बताया गया है कि आलंबन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश होगा, उनका पहनावा जो होगा, वेशभूषा जो धारण किए होंगे विचित्र रहेगा, कथन या कोई अन्य विचित्रता आदि। उसके बाद हमें बताया गया अनुभाव। अनुभाव क्या होगा, ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर क्या अनुभव होगा, मतलब कौन सी भावना जागृत होगी, जब हमने ऐसे माहौल को देखा कि वहाँ पे कोई विचित्र वेशभूषा धारण करके हमारे सामने आए और कुछ बातें करे इस तरह से, तो हमारे अंदर जो अनुभव क्या होगा, यहाँ पे अनुभव क्या जागृत होगा, मुस्काना, हंसना, लोटपोट हो जाना, खुशी के आंसू आ जाना। यानी कभी कभी हम इतना हंस देते हैं, किसी टॉपिक पे हमें किसी विषय पे इतना हंसने को आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर यहाँ पे संचारी भाव जो होता है, ये है हर्ष, खुशी, चपलता, आलस्य। यानी ये जो भाव जागृत होते, जो हमारे साथ चल, जब हम हंसते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम आलसी बन जाते हैं, हमारे अंदर आलस्य की भावना जागृत हो जाती है, और चपलता जागृत हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे हर्ष मतलब खुशी, उत्साह भी जागृत हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार रस। यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो हम हास्य रस की तरफ चलते हैं। हाँ, हास्य रस का यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि क्या हास्य दिखाया जा रहा है आपको, हंसना। यानी जब जिस दोहे को पढ़ने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक हंसी आए,
हंसने की भावना जागृत होता है हास्य रस। तो चलिए देखिए, जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप सित अधिकाई। तह बैठे महेल गण दो, विप्र बेस नति लखै न कोउ। कूरहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीनि हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी, इनहि बिरहि हरि जान बिसेखी। पुनि पुनि मुन उकसई अकुलाई, देखि दसाहर गण मुस्काई। यहाँ नारद जी का जो वेशभूषा है वो क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ नारद आलंबन विभाव है और उनकी बंदर की सी आकृति, यानी उन्होंने जो बंदर जैसा आकृति धारण किया है, रूप धारण किया है, यह है उनका पुनि पुन उकसाना, बार बार उनको उकसाना, अपनी और राजकुमारी को आकृष्ट करने के लिए बार बार ऊपर को उठना, उद्दीपन विभाव है। और उनमें से इन्हीं को हास्य रस की योजना होती है, आयोजना होती है। यानी यहाँ पे देखो, जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप सित अधिकाई। तह बैठे महेल गण दो, विप्र बेस नति लखै न कोउ। करहि कूट नारदहि सुनाही, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी, इनहि बिरहि हरि जान बिसेखी। पुनि 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 उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गुण मुस्काई। यानी जिस काव्य को पढ़ने के बाद आपके मन में हंसी आए, आपके मन में हंसने की भावना जागृत हो, वो कहलाती है हास्य रस। चाहे वह 2 लाइन का दोहा हो, चाहे 4 लाइन का दोहा हो, लेकिन आपके अंदर हंसने की भावना जब जागृत होती है बच्चों, तो कहलाता है हास्य रस।